नमस्कार बलिया। बलिया भूमि एक्सप्रेस के पॉडकास्ट चैनल में आज हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे दुभण विकासखंड के प्रमुख प्रतिनिधि श्री देव नारायण सिंह पूना जी। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। और इसके साथ साथ अभी चूंकि ददरी मेला बलिया के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ा हुआ है और मेले के सफल आयोजन के संबंध में प्रशासन द्वारा आपको विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और हमारे पॉडकास्ट चैनल में अभी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रमुख जी, सबसे पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका राजनीति में कैसे आना हुआ। राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़कर आदमी समाज की सेवा बड़ी ढंग से कर सकता है। आज के परिवेश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति को व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं। मेरा जैसा व्यक्ति राजनीति में सेवा के भाव से आया है। यानी कि राजनीति आपके लिए शुरू से ही सेवा का भाव रहा। ये बताइए, आप राजनीति में आए तो राजनीति में आपने राजनीति की शुरुआत किस दल के साथ जुड़ करके सबसे पहले आपने राजनीति की शुरुआत करी? मैं सन 1990 का मैं स्वयंसेवक हूँ। हमारे बगल में नागाजी मठ स्कूल है जिसमें नित्य दिन प्रभात शाखा लगती थी। मैं प्रभात शाखा का मुख्य शिक्षक भी रहा हूँ, शाखा का कार्यवाह भी रहा हूँ, मंडल का भी मैं कार्यवाह रह चुका हूँ। मैं संघ से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में जुड़ा रहा और आज भी संयोग है इतने दिनों के 2 दशक के बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और आज की डेट में मैं भारतीय जनता पार्टी से दुभण ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हूँ। चलिए, चूंकि संघ का यह एक चरित्र रहा हुआ है कि संघ से जो भी व्यक्ति जुड़े होते हैं तो माँ भारती की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव लोग तत्पर रहते हैं और इसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी भी, व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास होता है, मुझे लगता है कि संघ के शाखाओं में ये सारी चीजें बतलाई जाती हैं तो उसका असर अभी तक दिख रहा है। आपको देखने के बाद आप पूरी तरीके से अपने आप को वेल मेंटेन किए हुए हैं। तो प्रमुख जी, भाजपा में आने के बाद और संघ से जुड़ने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? संघ ऐसी संस्था है जिसमें विचारों का, अपने व्यवहारों का, अपने आचरण का, इसमें सीखने का बहुत बड़ा उचित प्लेटफॉर्म है और संघ की ही एक अनुषंगिक इकाई कही जो भारतीय जनता पार्टी है राजनीति में। तो राजनीतिक दृष्टि से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा संघ की ही देन है। चलिए, यानी कि जो राजनीति में आपका पदार्पण हुआ, राजनीति में आप संघ से जुड़े, संघ से जुड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और जो आपका राजनीतिक जीवन है कहीं ना कहीं से संघ से और संघ के विचारों से प्रेरित है। प्रमुख जी, आप एक सामान्य परिवार से निकले और सामान्य परिवार से निकल करके ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बनने तक के सफर को आप कैसे देखते हैं? इस चीज को आप, मेरा जैसा व्यक्ति जो एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता है जी, मैं एक गृहस्थ परिवार का, किसान का बेटा हूं। हमने युवा अवस्था में जब से स्नातक की शिक्षा ली उसके बाद राजनीतिक दलों से, यहाँ उस समय हमारे जब स्नातक कर रहा था उसमें स्वर्गीय मार्कंडेय सिंह बलिया सदर से विधायक हुआ करते थे। मैंने 20-25 वर्षों से राजनीति के नजदीक रहकर राजनीति को देखने का काम किया। एक मन में भाव था कि हम राजनीति से जुड़कर मैं भी समाज की सेवा करूं। पिछले बार 15 से 20 वाले कार्यकाल में हमने प्रयास किया था, क्षेत्र पंचायत का चुनाव में लड़ा था, लेकिन एक वोट से मैं चुनाव हार गया था। अच्छा, एक वोट से चुनाव हार? एक वोट से चुनाव हार गए थे। उस समय से भाव था कि हमको ब्लॉक प्रमुख बनना है। इसके पहले कोई भाव नहीं था कि जीवन में मुझे कभी ब्लॉक प्रमुख भी बनना है, लेकिन जब एक वोट से हम जब मात खाया तो मन में ये भाव जरूर आया कि एक ना एक दिन मुझे ब्लॉक प्रमुख बनकर दिखाना है। आज ऊपर वाले की कृपा से, आप जैसे लोगों के सहयोग से मैं आज, और मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी भवा 4 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जो दुभण ब्लॉक के इतिहास में पहली बार है। यानी कि 2015 में जब आपने क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था
तो आप एक वोट से चुनाव हार गए। उसके बाद जब दोबारा जब चुनाव लड़े तो आपके परिवार से 4 लोग अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। हमारे परिवार से 4 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। दुबहन ब्लॉक के इतिहास में अभी तक एक परिवार से 4 क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं रहे। अच्छा, चलिए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छी बताइए, आप संघ से जुड़े रहे हैं और संघ से जुड़ने के बाद आप राजनीतिक सोच का आपके जीवन में, आपके अंतर्भाव में प्रादुर्भाव हुआ, तो और भारतीय जनता पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं। तो प्रमुख जी, भाजपा का सबसे बड़ा नेता कौन आपकी नजरों में अभी फिलहाल में कौन है? भारतीय जनता पार्टी में सबसे लोकप्रिय, भारत में ही नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं माननीय मोदी जी। यानी कि आपकी नजरों में माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े नेता हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ही सबसे बड़े नेता। उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा जाए तो 2007 में विधानसभा के चुनाव होते हैं। उस समय, उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही। 2007 में जब दोबारा विधानसभा का चुनाव हुआ तो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। फिर उसके बाद 2012 में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। और फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाया। 2022 में फिर सरकार बनी। तो आपके नजरों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है? और 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। फिर 2027 की तैयारी में संगठन और पार्टी लगी हुई है। आपकी नजरों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सबसे बड़ा नेता कौन? इस प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2007 से इस प्रदेश की जनता ने मन में ठान लिया है कि किसी को यदि सरकार में लाना है तो पूर्ण बहुमत की सरकार से लाना है जी। 2007 में आपने देखा होगा बहन मायावती जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी जी। उसके बाद 2012 का चुनाव हुआ तो जनता ने स्पष्ट जनादेश अखिलेश यादव जी को दिया था। 2017 में चुनाव हुआ तो लोगों को लगा कि दोनों से बेहतर माननीय योगी जी हैं। माननीय योगी जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2017 में 5 साल कार्यकाल करने के बाद महाराज योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल इतना सुंदर और बढ़िया रहा कि जनता ने पुनः उनको आशीर्वाद देकर 2022 में सरकार बनाने का काम किया। हमारे नज़र में, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता के नज़र में, सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज। आपकी नज़रों में उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। माननीय प्रमुख जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बलिया जनपद की राजनीति में आप सक्रिय हैं और जैसा कि आपने बताया कि 1990 से आप संघ के स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और बलिया के सक्रिय राजनीति से भी आप जुड़े हुए हैं। तो बलिया जनपद में अभी फिलहाल में जो परिस्थितियां चल रही हैं, वर्तमान में आपकी नजरों में बलिया जनपद का सबसे अच्छा नेता कौन? अच्छा की कई परिभाषाएं हो सकती है। अच्छा सादगी में भी दिखाई देता है, अच्छा जो बढ़िया काम करे वो भी दिखाई देता है। हमारे नज़र में सादगी में जिले का सबसे बढ़िया नेता माननीय राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी हैं। विकास के दृष्टि से देखा जाए तो ये बलिया सदर विधानसभा को इस ऊंचाई पर ले जाने वाले बड़े भाई आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, दोनों हमारे नज़र में बलिया के अच्छे नेता हैं। माननीय परिवहन मंत्री जी दयाशंकर सिंह जी बलिया सदर विधानसभा से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश शासन में परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार के भी रूप में है। तो आपकी नजरों में बलिया के सबसे बड़े नेता हैं। माननीय प्रमुख जी, मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि बलिया जनपद में कई दशकों से आर्सेनिक की जो समस्या है बहुत ही बड़ी, बहुत व्यापक समस्या है और बलिया जनपद के लोग, और बलिया जनपद में भी आपके विकासखंड में भी, चूंकि गंगा के तट पे आपका विकासखंड दुबहन विकासखंड है, दुबहन विकासखंड के अधिकतर गांव मुझे लगता है कि गंगा के तट पे ही बसे हुए हैं। तो दुबहन विकासखंड में आर्सेनिक के विषय की, हालांकि पूरे जनपद की समस्या है, लेकिन दुबहन विकासखंड में आर्सेनिक की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? आपने सही कहा, आर्सेनिक की समस्या ये दुबहन ब्लॉक की नहीं पूरे जिले की समस्या है। आर्सेनिक से मुक्ति के लिए हमारे नेता जो लोकसभा के सांसद रहे माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी, उन्होंने भी लोकसभा में इस विषय को जोर शोर से उठाया था। आज के डेट में आदरणीय राज्यसभा सांसद जी नीरज शेखर जी भी सदन में इस बात की बलिया की आवाज उठाते रहे हैं। यूपी के सदन में हमारे नेता बड़े भाई आदरणीय दयाशंकर सिंह जी भी इस बात को उठाए। हम अपने स्तर से जो कर सकते हैं अपने दुबहन ब्लॉक के क्षेत्र की जनता के लिए आर्सेनिक मुक्त
पानी पिलाने के लिए लगभग ये नहीं कह सकता कि 59 ग्राम सभाओं को हमने आर्सेनिक मुक्त कर दिया है, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं दावे के साथ कि बहुत से गांव सभा हैं ऐसे जिसमें आर्सेनिक मुक्त पानी के लिए हमने स्वच्छ पेयजल के लिए हर गांव में आरओ की व्यवस्था हमने किया है, जिससे शुद्ध पेयजल लोग पी सके और स्वस्थ रह सके। चलिए, यानी कि आप शुद्ध पेयजल लोगों को मुहैया कराने के लिए अपने विकास खंड के गांवों में आरओ लगवा रहे हैं। ये बताइए, अभी आपने कहा कि दयाशंकर सिंह जी के बारे में कह रहे थे कि जनपद के बहुत अच्छे नेता हैं, विकास पुरुष हैं और सादगी के मामले में माननीय राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी हैं। तो बलिया जनपद में अभी मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हुआ है बनने के लिए, और बलिया जनपद का बलिया में जो हमारा बस अड्डा था वो एक हवाई अड्डे के तर्ज पे बहुउद्देशीय बस अड्डे का निर्माण हो रहा है। और आपने कहा कि और बलिया में हम लोग देख भी रहे हैं कि तमाम विकास की परियोजनाएं भी संचालित हो रही हैं। तो माननीय परिवहन मंत्री जी के इन विकास कार्यों को आप किस नजरिए से देखते हैं? हमारे नेता आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, जो इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भी हैं और इस प्रदेश सरकार में ताकतवर मंत्री भी हैं, आदरणीय विक्रमादित्य पांडे जी ने जो विकास का रास्ता इस सदर विधानसभा को दिखाया था, उसको यदि आगे बढ़ाए तो माननीय नारद राय ने आगे बढ़ाया था, जिसको उत्कर्ष पर ले जाने का काम यदि किसी ने किया है तो आदरणीय बड़े भाई दयाशंकर सिंह जी ने किया है। दयाशंकर सिंह जैसे नेता हर विधानसभा को मिलना चाहिए, जिससे हर विधानसभा का विकास हो सके। एक दो विकास में क्या गिनाऊं, मैं कहिए तो कईयों विकास गिना सकता हूं। जो आदरणीय दयाशंकर सिंह जी नहीं होते तो बलिया सदर विधानसभा का उतना विकास नहीं हो पाता जो आज के डेट में देखने को मिल रहा है। आपको मैं बता दूं, हमारे ब्लॉक से संबंधित, चूंकि सदर विधानसभा के फुल फ्लैग ब्लॉक दुभण ब्लॉक जो सदर विधानसभा का आता है, ब्लॉक तो ऐसे दो और भी हैं जो आंशिक रूप से सदर विधानसभा को जोड़ते हैं। हमारे विधानसभा में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। आप देखे होंगे जगन्नाथ चौधरी जो पूर्व सांसद थे, उनके स्टैचू से जो रिंग बंधा जा रहा है, ये पहले के जो राजनीतिक दल के नेता हुआ करते थे, चाहे किसी भी दल के हों, इस बंधे को कमाऊ पूत के रूप में इसका उपयोग करते थे। मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपये उठाते थे। लेकिन जब से दयाशंकर सिंह जी ने इस सदर विधानसभा के विधायक हुए हैं, इसको चौड़ीकरण के नाम पर इतना धन अलॉट कर दिए हैं कि आप देख रहे होंगे कि निर्माण चल रहा है जी। इसी तरह आप देखे होंगे कि जनेश्वर मिश्र क्षेत्र जो नारद राय जी ने बनवाया था, जो उपयोगी कम था, इसलिए कि उधर का अप्रोच नहीं बना था। हमारे बड़े भाई दयाशंकर सिंह के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उधर का जो दियारे का है, शिवपुर दियर नंबरी का जो अप्रोच है, तो सीधे कोइलवर बांध से मिल गया है, बन रहा है, देखने को मिला होगा, देख रहे होंगे आप जी। इसी तरह ये दुभाण थाने के सामने से जो रोड जा रही है, जो रोहा में मिल रही है, ये भी चौड़ीकरण पास हो चुका है। उन्हीं की देन है कि चौड़ीकरण पास हो चुका है। हमारे ही क्षेत्र से जो बलिया की बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि बलिया को एक अदद बाईपास चाहिए, जो बाईपास हम सुने थे कि बहुत पहले सूरजभान हम लोग के यहाँ राज्यपाल थे, उन्होंने शिलान्यास किया था मालदेपुर मोड़ पे, लेकिन बाईपास बन नहीं पाया था। लेकिन वही बाईपास आज पहली बार प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाईपास के लिए जमीन क्रय कर बाईपास बनने जा रहा है। ये माननीय श्री दयाशंकर सिंह की देन है। तो जमीन क्रय करने का भी बजट उन्होंने दिया है और बाईपास बनवाने का भी दिया है, जो हमारे ही ब्लॉक से होकर फुलवरिया, डुमरी, फुलवरिया, मांडी रोड, सराक होते हुए जाकर ग्रीनफील्ड में मिलने का काम करेगा। इसी तरह एक बाईपास और बन रहा है जो शंकरपुर भवानी जी का मंदिर है। इतना पतला रास्ता था, वो डबल गाड़ियां निकल जाएंगी, जो अब काम लग चुका है, जो शंकरपुर भवानी से होते हुए हनुमानगंज रोड में मिलने का काम किया है। उसी तरह मेडिकल कॉलेज की बात तो बहुत राजनीतिक दल किया करते थे, ये केवल बातें हुआ करती थी, लेकिन हमारे बड़े भाई दयाशंकर जी की देन है कि आज मेडिकल कॉलेज मूर्त रूप ले रहा है। उसका आंशिक बजट भी जिले में आ गया है। बहुत जल्दी योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम लगने वाला है, जिसका शिलान्यास होगा, काम शुरू भी हो जाएगा। पिछले बार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो बलिया जिले में आए थे, बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर, उन्होंने घोषणा किया था, मंच से ही हमारे नेता को निर्देश दिया था कि आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, बलिया में रोडवेज का बस स्टैंड ऐसा बने जो एयरपोर्ट की तर्ज पर हो। उसी दिशा में हमारे नेता आदरणीय दयाशंकर जी ने पहल किया है और भव्य रूप देने का काम किया है, जिसका नींव भी पड़ चुकी है, काम भी चल रहा है और आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में से
पूरे उत्तर प्रदेश में बलिया से बढ़िया कहीं रोडवेज का बस स्टेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने बलिया का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है और बहुत जल्द उसके लिए जमीन का भी चिन्हांकन कर लिया गया है। मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन गिफ्ट हो चुकी है जी। ये जो प्रदेश सरकार को मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चाहिए, वो प्रदेश सरकार को मेडिकल कॉलेज के नाम पर आदरणीय दयाशंकर सिंह ने जमीन उपलब्ध करा दिया है। अब शिलान्यास केवल बाकी है। चूंकि आजादी के कई दशक बाद भी बलिया स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहा और छोटी बड़ी दुर्घटना घट जाती थी या किसी की ऐसी अचानक तबीयत खराब हो जाए तो अन्य जनपदों में जाना पड़ता था। तो निश्चित तौर से मेडिकल कॉलेज यदि बलिया में बन जाता है तो लोगों को, यहाँ का स्थानीय लोगों के साथ साथ जो अगल बगल के भी जो जनपद हैं उन लोगों को भी अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल सकता है। प्रमुख जी, चूंकि बलिया का जो इतिहास रहा है, हमारे देश के इतिहास में बलिया का जो इतिहास है स्वर्णिम अक्षरों से इंगित है। चाहे वो बात अध्यात्म की हो, चाहे बात वो क्रांति की हो, चाहे बात वो राजनीति की हो। यदि हम बात अध्यात्म की करते हैं तो भृगु बाबा की यह पावन नगरी विश्व के प्राचीनतम शहरों में अपना एक नवीनतम स्थान रखता है। यदि बात हम राजनीति की करें तो इस धरती ने, इस जनपद ने देश को प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर जी को दिया और छोटे लोहिया के रूप में जनेश्वर मिश्र जी को दिया और जेपी जी की भी यह जन्मभूमि रही, कर्मभूमि रही। तो प्रमुख जी, यह दो पहलू है। इस पहलू के साथ साथ चूंकि क्रांति का भी यदि क्षेत्र देखा जाए तो बलिया के रहने वाले मंगल पांडे जी ने 1857 में बैरकपुर की छावनी में पहली गोली चला करके अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ी लड़ी थी या एक यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की थी। और मंगल पांडे का पैतृक गांव, क्योंकि हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है, मैं भी उस पैतृक गांव का रहने वाला हूं, मंगल पांडे जी के पैतृक गांव नगवा का, वो नगवा गांव आपके क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आता है। आपके विकास कार्यों के एजेंडे में नगवा गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए, आदर्श गांव बनाने के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, क्षेत्र पंचायत अपने सीमित संसाधनों से जितना विकास करा सकता है उतना आपको 21 से लेकर 26 का जो कार्यकाल रहा है इसमें आपके देखने को मिला होगा। यहाँ तक कि जो हमारे राष्ट्रीय नायक हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आदरणीय मंगल पांडे जी जो शहीद हुए थे, जिन्होंने 1857 में आज़ादी के लिए चिंगारी के रूप में जो काम किया था, जो 90 साल लगा इस देश को आज़ाद होने में, चिंगारी उन्हीं के रास्तों को दिखाई हुई है। जो हमारे जो नौजवान, जैसे उस समय के नौजवान देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाया और देश आज़ाद हुआ। अपने स्तर से जितना करना था हमने करने का प्रयास कल भी किया था, आज भी कर रहा हूँ। और अपने आदरणीय नेताजी जो दयाशंकर सिंह बड़े भाई है, उनसे भी मैं आग्रह किया हूँ कि बलिया में जो नगवा ग्राम सभा है उसको आदर्श ग्राम सभा बनाने के लिए उसमें आपका सहयोग रहे। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में नगवा ग्राम सभा आदर्श ग्राम के रूप में चयनित होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, बलिया को बिहार से जोड़ने के लिए सपा सरकार में जनेश्वर मिश्रा सेतु बना और सरकार बदल गई, उसके बाद से जो नदी के उस पार का जो अप्रोच मार्ग था वो नहीं बन पाया था। लेकिन अभी स्थानीय जो हमारे विधायक जी हैं, माननीय परिवहन मंत्री जी के भागीरथ प्रयास से अप्रोच मार्ग का भी निर्माण हो रहा है। प्रमुख जी, हमने आपका एक पोस्ट फेसबुक पे देखा, आपने पोस्ट किया हुआ था स्थानीय लोगों के, जो सामाजिक लोग थे, जो ग्राम प्रधान थे, सबके साथ मिलकर के जो अप्रोच मार्ग है, अप्रोच मार्ग से जो स्नानार्थी नीचे स्नान करने के लिए जाते हैं या फिर अंतिम संस्कार के लिए लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे सीढ़ी बनाने के लिए आपने अप्रोच मार्ग पे सीढ़ी बनाने के लिए आपने प्रस्ताव दिया हुआ था, उस विकास योजना का क्या होगा? देखिए, वहाँ बहुत प्रतिष्ठित ये मांग है कि जो जनेश्वर मिश्र सेतु बना है वहाँ से नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी चाहिए। वहाँ ग्राम सभा जनाड़ी, ग्राम सभा नगवा के प्रधान जी लोग भी समय समय मांग करते रहे हैं। मैं एक बार स्थलीय निरीक्षण भी किया हूँ। मैं अपने साथ वहाँ अपने ब्लॉक के जो अधिशासी अभियंता है उनको भी मैं लेकर गया था और उस समय के जो हमारे बीडीओ थे, खंड विकास अधिकारी, उनको भी लेकर मैं गया था। हमने वहाँ ले जाकर मौके पर देखने का काम किया। मैं भी महसूस कर रहा हूँ वो मांग बहुत जेन्युइन है और होनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँगा उस संबंध में, वहाँ सीढ़ी बनाने के संबंध में हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा ब्लॉक से, क्षेत्र पंचायत से एक चिट्ठी सीडीओ साहब को गई है। चूँकि वो बाढ़खंड और लोक निर्माण विभाग, दो विभागों के साथ साथ क्षेत्र पंचायत, दो विभागों के सामंजस्य बनाने के लिए
सीडीओ साहब से परमिशन मांगा गया है कि वहाँ क्षेत्र पंचायत अपने निधि से वहाँ जनता के डिमांड पर वहाँ सीढ़ी बनाना चाहती है, उसका परमिशन दिया जाए। वहाँ पड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी वो स्वीकृति मिलेगी और क्षेत्र पंचायत वहाँ सीढ़ी बनाने का काम करेगा। चलिए, आगामी 2027 के विधानसभा के चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं बलिया सदर नगर में निवास करता हूं और हमारे नेता और इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश अध्यक्ष जी बलिया विधानसभा में जिसको भी टिकट देंगे उसके साथ मेरे जैसा कार्यकर्ता तन मन धन से लगकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करूंगा और उम्मीद करता हूं कि बलिया विधानसभा में जिस तरह काम हमारे बड़े भाई आदरणीय दयाशंकर सिंह करा रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व से मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नेता को दोबारा मौका मिलना चाहिए जिससे बलिया का स्वर्णिम विकास हो सके। प्रमुख जी, युवाओं के विकास के लिए आपकी क्या योजना है? क्योंकि युवा किसी भी राष्ट्र के नव निर्माता होते हैं और राष्ट्र की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। भारत को विश्व गुरु बनाने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी और माननीय उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर युवाओं का आह्वान करते हैं कि राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के नव निर्माण में युवा अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। माननीय प्रमुख जी, युवाओं के विकास के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, ये भारत युवाओं का देश है और दुबहन ब्लॉक के 59 ग्राम सभाएं हैं। 59 ग्राम सभा में से कम 20 ग्राम सभाओं में युवाओं के लिए युवा स्वस्थ रहें और निरोग रहें, इसके लिए हमने कम से कम 20 ग्राम सभाओं में वर्जिंग करने के लिए, उनको कसरत करने के लिए ओपन जिम की हमने स्थापना किया है। आदरणीय हमारे जो नेता बड़े भाई दयाशंकर सिंह जी है, उनसे भी हमने वार्ता किया है और अपने क्षेत्र में मांडी के तरफ एक मिनी स्टेडियम है, हमने इनसे मांग किया है और इन्होंने सहजता दिखाते हुए इन्होंने वादा कहा है कि बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे। बंधे पर भी एक मिनी स्टेडियम के लिए हमने मांग किया है और जगह चिन्हित हो रही है। लेखपाल और तहसीलदार को लगा दिया गया है। जैसे ही जगह चिन्हित हो जाएगी, इस रोड पर भी युवाओं के लिए एक मिनी स्टेडियम की स्थापना हमारे नेता बहुत जल्दी कराएंगे। एक प्रश्न और रहेगा कि हमारे आपके क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत उज्ज्वलिया, भड़सर, शिवपुर देवरनई बस्ती 82, शिवरामपुर, सरसपाली और बांझी रोड, इन जगहों पर बाजार लगते हैं। तो इन जगहों के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, दुबहन ब्लॉक में जितने भी बाजार हैं सबको हमने चिन्हित कराया है। जहाँ जहाँ बाजार लगते हैं वहाँ के निवासियों के लिए, वहाँ के लोगों की सुविधा के लिए, और आप पता कर लीजिएगा कि जो बाजार जो 6 बजे शाम होते होते बंद हो जाते थे, आज के डेट में वो बाजार 8 बजे 9 बजे तक खुले रहते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि हर बाजारों में, हमारे यहाँ सबसे पुराना बाजार है, हम जन्म नहीं लिए होंगे तब से हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार है उज्ज्वलिया मार्केट। उज्ज्वलिया, उस पार से भी, बिहार से भी लोग वहाँ बाजार करने आते थे। सबसे पहले मैं उस बाजार को टावर हाई मैस्ट लाइट लगवाने का काम किया। जब देखा कि उसकी उपयोगिता बहुत है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो लगभग हमारे जितने आप गांव के बाजारों का आपने नाम रखा है, लगभग सब में हमने उसको लगवाने का काम किया है। यहाँ तक कि हमारे मांडी रोड के तरफ 2 बाजार लगते हैं। एक लगता है मांडी रोड फुलवरिया मोड़ पर और दूसरा बाजार लगता है क्रॉसिंग के बाद हरपुर मांडी रोड छाता वाले मोड़ पर। मैं दोनों जगह हाई मैक्स टावर लाइट लगवाने का काम किया हूँ। यहाँ तक कि सेमरी, जो हमारे क्षेत्र पंचायत का सबसे लास्ट ग्राम सभा है, सेमरी बाजार में हमने लगवाने का काम किया है। यानी हमारे क्षेत्र के जितने भी बाजार है सबको मैं हाई मैक्स लाइट से जोड़ दिया हूँ ताकि जनता उसका अधिक से अधिक लाभ उठाए। हमारा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा, दुबहन विकासखंड विकास के मामले में पिछले में 12वें स्थान पर रहा पूरे जनपद में, लेकिन आपके कार्यकाल में दुबहन विकासखंड जो 12वें स्थान पे था पूरे जनपद में विकास के मामले में, वही दुबहन विकासखंड आपके कार्यकाल में 5वें स्थान पे आ गया विकास के मामले में। इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? बात सही है, आप सही कह रहे हैं। हमको जो जिस हालत में हमने इस विकासखंड का शपथ लेने के बाद जिम्मेवारी संभाली थी, उस समय जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो हमको क्षेत्र पंचायत मिला था, आप देखे होंगे क्षेत्र पंचायत का मुख्य गेट ही नहीं था।
हमने वो मुख्य गेट बनवाने का काम किया। अपने ब्लॉक कैंपस में एक राष्ट्रीय स्मारक के नाम पर बना था, जिसके ऊपर छतें नहीं थी, उसको छत बनाकर मैंने भव्य रूप देने का काम किया। डोकरा हॉल में जहाँ मीटिंग होता था, वहाँ का ऊपर खंडहर जैसा था, उसको मैं बढ़िया आधुनिक तौर पर उसको बनवाने का काम किया। यहाँ तक कि अपने खंड विकास अधिकारी जहाँ बैठते हैं हमारे, वहाँ का कार्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसको भी ठीक करने का काम किया। इसी तरह हमने क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत बहुत से काम जो नहीं हुए थे, उसको भी हमने करने का काम किया। और मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारी टीम जो इस बार जनता ने चुनकर भेजा था, सभी क्षेत्र पंचायतों के सहयोग से और सभी माननीय ग्राम प्रधानगण के सहयोग से, सबके सहयोग लेकर, सबको साथ लेकर हमने जो इस क्षेत्र, हमारे क्षेत्र के 17 जो हमारे जिले के 17 ब्लॉक हैं, जिसमें से 12वें नंबर पर दुबण ब्लॉक था, उसको 5वें नंबर पर हमने पहुंचाने का काम किया है विकास के दृष्टि से। आगे हम उम्मीद करते हैं अपने बड़े भाई दयाशंकर सिंह जी से और जिले के शीर्ष नेतृत्व से, यदि जिले का शीर्ष नेतृत्व यदि दोबारा हमको मौका देता है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों से वादा करता हूं कि दुबण ब्लॉक को प्रथम स्थान पर ले जाने का काम करूंगा। चलिए, निश्चित तौर से यदि क्षेत्र की जनता ने आपको दोबारा मौका दिया, आपके ऊपर विश्वास जताया, तो निश्चित तौर से जो 17 विकास खंड पूरे जनपद में है और विकास के मामलों में दुबण विकास खंड 12वें स्थान पे था, आपने उसे 5वें स्थान पे लाया और जनता ने दोबारा यदि आपके ऊपर भरोसा जताया, जनता ने यदि आपको मौका दिया, आप उसे पहले स्थान पर लेकर के जाएंगे। इसके लिए हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी हमारे साथ माननीय प्रमुख जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस चैनल को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चिरंतन गुप्ता के साथ बलिया भूमि एक्सप्रेस से नितेश पाठक। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।